जो मैंने आपको यानी पढ़ाना है, 4 टीचर्स हैं प्रोबेबली जिन्होंने आपको पढ़ाना है, तो एक-एक क्रेडिट सबके पास है, एक-एक क्लास यानी पर वीक। इसमें आपने जो मुझसे पढ़ना है वो सबसे पहले है केमिकल बॉन्डिंग, जो कि मेटालिक बॉन्डिंग है एक्चुअली, यानी केमिकल बॉन्डिंग किसके बारे में पढ़नी है? मेटल्स के बारे में। और साथ सेमीकंडक्टर्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और डिफरेंट थ्योरीज हैं जो इसको एक्सप्लेन करती हैं। उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड थ्योरी आएगी सबसे पहले, वो पढ़नी है हमने। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी जो है, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है, वो पढ़नी है। डायरेक्टेड वैलेंस थ्योरी भी बोलते हैं इसे। और इसके बाद यानी और साथ इसको रेजोनेंस थ्योरी भी बोल सकते हैं। फिर तीसरी थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसे बैंड थ्योरी भी बोलते हैं क्योंकि ये बैंड कॉन्सेप्ट देती है। फिर इसके बाद डिफरेंट कर्व्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो पढ़ने हैं। तो ये सारा चैप्टर जो है जिसमें हमने मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और नॉन मेटल्स पढ़नी है और उनकी कंडक्टिविटी बेसिकली डिस्कस करनी है। तो 2 चीजें इस पूरे चैप्टर में करनी है आपने, एक तो मेटालिक बॉन्डिंग की थ्योरीज और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ यानी कंडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करनी है कि कंडक्शन मेटल्स में डिस्कस करनी है। और इसी तरह सेमीकंडक्टर में कम क्यों होती है और नॉन कंडक्टर्स के अंदर क्यों नहीं होती, ठीक है, ये आपने डिस्कस करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर होगा आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स ही होंगे जो हमने पढ़ने हैं, लेकिन वो मेटल से हटके होंगे, जिसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद बेंट बॉन्ड है और रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, फिर पोलराइजेशन है और साथ शील्डिंग इफेक्ट है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ने हैं। हर टॉपिक तकरीबन पहले मैं एक क्लास में पढ़ाया करता था, जब टाइम ज्यादा होता था सितंबर अक्टूबर में क्लासेस शुरू हो जाती थी। अब चूंकि आपकी फेब में स्टार्ट होंगी और शायद अप्रैल तक कवर करना पड़े इसको, तो फेब मार्च एंड अप्रैल 3 मंथ होंगे आपके पास, शायद मई के हाफ तक ले जाएं। तो यानी अगर आपका पूरा ईयर लेट नहीं करते तो अगर उसी टाइम पे कंप्लीट करना है तो फिर हमें थोड़ा सा यानी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है एक की जगह 2 थ्योरीज आपको, यानी 2 क्लासों का काम या 1.5, थोड़ा सा रफ्तार ज्यादा रखनी पड़ेगी। बाल इतनी ज्यादा फिर भी नहीं होगी, काम आपका जो है वी हैव वेल इनफ ऑफ टाइम। फिर हमने ये सारा कुछ यानी जब एक चैप्टर हो जाया करेगा तो हम इसके बीच में एक टेस्ट भी रखा करेंगे। दूसरा ये है कि मैंने जो आपको पढ़ाना है वो आपने ये ज़हन में रखना है कि मैंने आपको पढ़ाना है कॉन्सेप्ट। बाकी मैंने आपको नोट्स नहीं देने, नोट्स भी मैं आपको बता दूंगा, सारे नोट्स हमारे यहाँ पड़े हुए हैं। ये फोटोकॉपी वाली शॉप है, इसके अंदर पड़े हुए हैं। जिस चैप्टर का आप नाम लेंगे वो आपको उस चैप्टर के नोट्स दे देगा। कुछ बुक से होंगे, कुछ हैंड रिटन होंगे, टीचर्स ने कंपाइल किए होंगे, ठीक है, लेकिन नोट्स जो हैं वो बेसिकली देना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको पढ़ाना या बता देना। तो वो चले मैं आपको बता भी दूंगा, बता दिया, साथ के नोट्स वहां पड़े हुए हैं। इसके अलावा आप बुक्स जो हैं, डिफरेंट बुक्स वो कंसल्ट करें, ठीक है। डिफरेंट बुक से आप पढ़ के उसको कंबाइन करें और कोशिश करें कि अगर कोई पॉइंट एक्स्ट्रा निकलता है तो वो भी आप उसमें शामिल कर लें। उसका फायदा ये होता है कि बाज औकात एग्जामिनर्स ऐसे हैं जिनके पास आपका पेपर गया है और वो देख रहे हैं कि सारे बच्चों ने एक जैसा ही लिखा हुआ है। जब वो देखते हैं सारे बच्चों, अब टीचर की है ना, अपनी अपनी हर बंदे की थिंकिंग है। कुछ टीचर्स कहते हैं कि नहीं, ये तो हर बंदे ने एक ही जगह से पढ़ा हुआ है, ये तो हर बंदे ने एक ही बुक से पढ़ा हुआ है, एक ही तरह का लिखा हुआ है, किसी ने कुछ फर्क ही नहीं लिखा, तो मैं नंबर क्यों दूं। हालांकि मेरा ये थिंकिंग नहीं है। मार्क्स इस बेसिस पे नहीं लगने चाहिए, इस बेसिस पे चले थोड़े बहुत तो कट सकते हैं कि आपने चले ओवरऑल पूरे पेपर में से 3-4 काट लिए, लेकिन इतने नहीं काटने बनते कि उससे जीपीए लो हो जाए। लेकिन पिछले 2-3 साल में किसी एक एग्जामिनर ऐसे के पास भी गए हैं जिसने
इस बेसिस पर भी मैंने खुद कहते सुना उनको कि मैंने इस बेसिस पे काटे हैं बच्चों के 45 45 50 50 55 55 तक, बहुत सारे बच्चों के 55 तक थे, तो वैसे यूजुअली 80 85 तक आ जाते हैं। तो मैंने वो कॉन्सेप्ट सुना, ठीक है मैं एग्री तो नहीं करता, वो वैसे मेरे उस्ताद ही हैं, तो पहले तो नहीं करते थे ऐसा, बहल अब शायद उनकी थिंकिंग डिफरेंट है। तो मकसद ये है कि बच्चों आप फिर भी कोशिश करें कि जो मैंने आपको पढ़ाया मैं ऑलरेडी आपको जो पढ़ाऊंगा वो ज्यादा ही होगा किसी एक बुक से, यानी किसी एक बुक से नहीं होगा, वो उससे ज्यादा ही होगा, उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी शामिल होंगे, कई जगह पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं तो आप मजीद ऐड करें, ताकि इन केस अगर उन्हीं के पास या उन जैसे किसी एग्जामिनर के पास चले गए तो वो जो पेपर चेकर है, वो पेपर एग्जामिनर जो है वो आपको मार्क्स इस बेसिस पे कम ना दे। ठीक हो गया? समझ आ रही मेरी बात की? यस सर। यस सर। एक CR या GR में से कोई एक ओके कर दिया करे, ताकि मुझे ये रहे कि कनेक्शन जो है वो चल रहा है। बाज का बीच में ड्रॉप हो जाता है, बंदा 10-15 मिनट बोलता रहता है और उसके बाद पता चलता है कि वो कुछ भी नहीं सुना। अच्छा, तो बुक्स वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं, गूगल से आप कर सकते हैं, आजकल बहुत आसान है। कुछ टीचर्स गूगल को प्रेफर नहीं करते, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप गूगल के ऊपर डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करके देख सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपने थोड़ा सा सर्टिफाइड, जो सर्टिफाइड वेबसाइट हो उससे आपने उसको पिक करने की कोशिश करनी है, क्योंकि बाज जगह लोगों ने अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू दिया होता है और वो पॉइंट ऑफ व्यू बाज औकात गलत होता है, तो वो फिर अगर गलत लिख दें तो फिर इन दैट केस आपका जो है मार्क्स कट सकते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि गूगल के ऊपर जो लिटरेचर दिया है वो गलत है। आपने प्रॉपर डिस्कशंस जो हैं उनको तो वैसे पढ़ लेना है, लेकिन जो सर्टिफाइड वेबसाइट होगी, किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, किसी जगह पूरा PDF शेयर किया हुआ है और किसी टीचर ने शेयर किया हुआ है, या किसी भी एजुकेशनल वेबसाइट ने शो किया हुआ है, तो वो आपने पिक कर सकते हैं आप, और उसको एक दो बाकी बुक्स के साथ देख के। ऑब्वियसली सारे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन जिनको शौक है वो कर लें, मेरा मतलब है। मैं तो सबको यही कहूंगा कि आप सारे ऐसा करें, सब ऐसा करें, लेकिन आई नो सब ऐसा नहीं करते। कुछ तो खासकर लड़के तो क्योंकि मैं तो जानता हूँ, मैं तो खुद लड़का हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मेल्स क्या करते हैं। तो मेल्स जो हैं वो कोशिश करते हैं एक ही मिल जाए, बस कहीं से मिल जाए, ये एक पढ़ लें, दैट्स इनफ। लेकिन उसके बावजूद अक्सर मेल्स, अक्सर लड़के फिर भी कामयाब हो जाते हैं, बस आगे उनको ये कोई इस तरह की थिंकिंग का एग्जामिनर ना मिले कि जो सिर्फ एक जगह से लिखे हुए को जो है वो प्रेफर ना करे, यानी उसको लगे कि ये काम लिखा हुआ है। ऑब्वियसली पूरी एक बुक जो है वो किसी ऑथर ने लिखी है, उसने भी अच्छी तरह पढ़ के लिखी होती है। अगर उसमें से कोई एक आधा या दो पॉइंट्स कहीं छोटे मोटे मिस हो गए हैं 15-20 पॉइंट्स में से, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने काटना है तो पूरे क्वेश्चन में 1 नंबर काट लें, इससे ज्यादा तो नहीं काटना बनता। मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताने हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में आपने मेरे लेक्चर को नोट कर लिया करना है। उन पॉइंट्स को सामने रखते हुए आपने पूरा पूरा पैराग्राफ किसी बुक का एक्सप्लेन हो रहा होगा, यानी पॉइंट तो एक ही होता है ना, निचोड़ तो एक ही होता है कि अगर बात है किसी चीज में हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है कि इस बॉन्ड के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है, आपने sp हाइब्रिडाइजेशन आपको क्लास में एक्सप्लेन कर दी, अब आपने उस को पूरा इलेबोरेट करके अपने अल्फाज में लिख लेना है। बेसिकली वही होगा जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, मैं आपको बताते वक्त जो है वो हो सकता है 1 मिनट लगाऊं, आपको 1 मिनट में समझ आ जाए, लेकिन लिखते वक्त आपको हो सकता है उसमें 3 मिनट लग जाएं, बस इतना फर्क होता है। और थोड़ा सा इलेबोरेट ज्यादा कर सकते हैं आप। कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात हो रही है तो आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड पे आपने मजीद एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, कि शेयरिंग से बनता है और उसमें फिर और तरह के हैं,
ठीक है, पोलर कोवेलेंट है, ठीक है, यानी क्लोज टू पोलर है और नॉन पोलर है। तो इस तरह के बहल इस तरह की डिफरेंट बातें आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया करनी है। फिर आपने जो पेपर लिखने का तरीका है, आज से ही जहन में आप रख लें इस बात को कि आपने पेपर को क्लियर लिखना है। बिल्कुल क्लियर से मुराद ये है कि ठीक है, राइटिंग अगर किसी की अच्छी नहीं है तो वो बेशक ना, लेकिन साफ सुथरी लिखने की कोशिश करे फिर भी, बट इससे इतना फर्क मेरे लिहाज से तो नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी वही है, कुछ को राइटिंग भी नापसंद हो तो वो गुस्से में फिर वो भी काट लेते हैं मार्क्स। तो बहल आपने अगर राइटिंग ना भी क्लियर हो तो आपने इस तरह लिखना है कि साफ लगे। लाइक आपने हेडिंग दी, स्पेस थोड़ी सी छोड़ दी, उसके बाद आपने लिखना शुरू कर दिया और जहां पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आया वहां पर आपने मार्कर यूज कर लेना है या ब्लैक पेन यूज कर लेना है। लाइक 5 पॉइंट्स हैं टोटल एक थ्योरी में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम अगर पढ़ रहे होंगे, 5 पॉइंट्स हैं तकरीबन। उसमें एक पॉइंट है डीलोकलाइजेशन, दूसरा है आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग, तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, चौथे उसके स्ट्रक्चर हैं। तो आपने ये 5 पॉइंट्स में जहां पर वर्ड आएगा कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि वो आपने बताया कि बॉन्डिंग कौन सी है, कोवेलेंट टाइप की, आप कोवेलेंट को ब्लैक पेन से लिख दें। हाइब्रिडाइजेशन का वर्ड आया है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को आपने ब्लैक से लिख दिया, स्ट्रक्चर आपने ब्लैक से बना दिए। तो उससे कोई फर्क नहीं। हाँ, अलबत्ता सिर्फ आपने पेंसिल कभी, लेड पेंसिल कभी यूज नहीं करनी किसी भी पेपर के अंदर, चाहे वो प्रैक्टिकल का पेपर हो या थ्योरी का पेपर हो। कहीं भी आपने लेड पेंसिल, ये बात जहन में रख लें, आपने यूज नहीं करनी। चाहे ग्राफ भी बना रहे हो तब भी यूज नहीं करनी। फिर मार्कर, ब्लैक पेन और ब्लू पेन, यही आपने यूज करने हैं। इसके अलावा तीसरा यानी फोर्थ कोई आपने नहीं यूज करना, यानी कोई रेड या कोई ग्रीन, बेसिकली वो अलाउ नहीं होता किसी भी पेपर में, तो आपने वो यूज नहीं करना। और मेरे तो एक दफा किसी ने इस पे भी मार्क्स काट लिए थे, ये कहकर कि ये जो हेडिंग के इर्द गिर्द आपने बादल बनाए होते हैं बच्चों ने, ये बादल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक टीचर ने यहाँ तक भी कहा कि मार्क्स काट लिए थे, हालांकि मैंने तो, लड़के कहाँ करते हैं ये बादल शादल, तो बेसिकली लड़कियां बनाती हैं। तो एनीवे, टीचर, एग्जामिनर, आपकी लक है कि आपको कैसा मिलता है। बट ज्यादातर टीचर्स साइंस के सिर्फ इस बात पे मार्क्स देते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है या नहीं, पॉइंट लिखा है या नहीं। और पॉइंट जिसको, यानी जिसने प्रॉपर चेक करना है, वो यही चेक करेगा कि आप सामने पेपर पे हमें पूरा खुलासा नजर आ जाए कि इसने वाकई लिखा हुआ है नहीं। जितनी जल्दी उसको पढ़ने में आसानी होगी, उतना खुशी से वो आपको ज्यादा मार्क्स देगा। अगर आपने 5 पॉइंट्स ब्लैक पेन से लिख दिए हैं और बाकी सारा पूरा पेज ब्लू से लिखा हुआ है, तो उसे नजर आ गया ये 5 तो इसने लिख दिए हैं, और फौरन से 5 जगह पे उसकी नजर पड़ी, उसके जो पूरा पेज चेक करने में 30 सेकंड लगने थे या 1 मिनट लगना था एक पेज चेक करने में, तो अब उनके शायद 6-7 सेकंड के अंदर पूरा हो जाए। तो इस लिहाज से उसका भी टाइम बचेगा, वो कम टाइम में ज्यादा पेपर चेक करेगा। और सच बात ये है कि खैर मैं इसलिए नहीं करता कि टाइम बड़ा लगता है, मैं तो चेक ही नहीं करता। आते हैं मतलब लोग भेजते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता, ज्यादातर तो मैं लेता नहीं, आ भी जाए तो मैं चेक नहीं करता क्योंकि टाइम लगता है। तो ज्यादातर टीचर्स जल्दी से जल्दी चेक करने की कोशिश में होते हैं ताकि पैसे ज्यादा बने और चेक कम करना पड़े। तो इसके लिए बेस्ट पॉलिसी यही है आपकी कि आपने लिखना है क्लियर, सामने कि हाईलाइट हुआ हो, साफ नजर आ जाए कि ये 5 पॉइंट्स हैं, ठीक हो गया, फौरन टिक करे वो और नेक्स्ट पेज पर या नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चला जाए। जितना आपने बगैर हेडिंग के लिखा और जितना आपने पूरा का पूरा पेज लिख दिया, उस पे कुछ समझ नहीं आ रहा कि पॉइंट कहाँ था जो लिखना था, सारा मिक्स करके इकट्ठा करके लिख दिया, तो उतना यानी नापसंदीदगी का इजहार होगा उस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, समझ आ गई सबको? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। इसके बाद यस सर।
आपको प्रैक्टिकल्स जो हैं वो भी साथ साथ ही स्टार्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिकल मेरा ख्याल है थर्सडे एंड फ्राइडे को हुआ करते हैं, तो वो भी आपको डॉक्टर राबिया कराएंगी प्रोबेबली, या डॉक्टर इमरान कराएंगे एट द एंड, जहाँ क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट होती है, प्रेपरेशन स्टार्ट होती हैं, तब फिर मैं कराता हूँ। तो स्टार्ट में भी वो आपको कराएंगी। वैसे हम यानी जो है प्रैक्टिकल में आया करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को अभी तक ऑनलाइन प्रैक्टिकल किसी ने कराया है? नो सर। ठीक है। और कोई बात हुई है, कराना है या नहीं कराना? यस सर, डॉक्टर राबिया ने जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पे हमें पीडीएफ सेंड किया अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन का। उन्होंने कहा इसको आप रीड कर लें, लेकिन परफॉर्मेंस तब भी होगी जब आप आएंगे। ठीक है। यानी सर एक्सक्यूज मी जी सर, मैंने ये पूछना था कि हम लोग जैसे बॉल पेन यूज करते हैं तो बॉल पेन के मार्क्स तो नहीं वाले डिटेक्ट करते कि नहीं सिर्फ पेन से लिखना है और बॉल पेन से नहीं लिखना, इस तरह का तो नहीं कोई पेपर में सीन होता? नहीं बच्चे, इस तरह का कुछ नहीं है। वो भी पेन है, वो भी पेन है, चाहे आप इंक पेन से लिखें या बॉल पेन से लिखें। बल्कि बॉल पेन को आपको प्रेफर करना चाहिए स्टूडेंट को, इसलिए क्योंकि इंक पेन जो है वो वाली इंक फैल जाती है अगर थोड़ा सा भी, मतलब आगे शायद गर्मियों में पेपर होंगे तो पसीना तो कई बच्चों को बहुत ज्यादा आता है। इवन मुझे अपना पता है कि मेरा पेपर भर जाया करता था। तो अगर आपने इंक पेन से लिखा हुआ है तो वो काफी ज्यादा खराब हो जाता है। बॉल पेन जो है वो बहुत स्लाइड सा डिस्पर्स करता है, तो इसलिए बॉल पेन ही प्रेफर किया करें आप। बस ये है कि अगर किसी की राइटिंग का प्रॉब्लम है कि उसकी राइटिंग आती ही इंक पेन से अच्छी है, तो फिर सिर्फ वो भी इंक पेन यूज करें। बाज़ बच्चे पॉइंटर यूज करते हैं, पॉइंटर से यूजुअली बेहतर आया करती है, लेकिन पॉइंटर भी थोड़ा सा फैल जाया करता है। तो और कुछ बच्चों? सर हमारे जो फाइनल एग्जाम्स होंगे तो वो चेकिंग आप ही करेंगे? नहीं, जो थ्योरी के पेपर आपके होते हैं वो एक्सटर्नल एग्जामिनर चेक करता है। जो प्रैक्टिकल के आपके पेपर होते हैं वो हम चेक करते हैं। और सर पेपर आप ही बनाएंगे या वो भी एक्सटर्नल ही होगा? पेपर हम बनाते हैं और एक एक्सटर्नल मिल के बनाता है। यानी थ्योरी का पेपर हम बनाते हैं और हम बनाकर भेज देते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनर को भेजते हैं, वो अपनी मर्जी से उसमें जो चेंजेस करनी हो वो कर देता है। कुछ हमारा पार्ट रखता है और कुछ अपना डालता है। बीच में दोनों पार्ट्स मिक्स करके 50-50 भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो 50 से ज्यादा चेंज कर दे उसमें। लेकिन यूजुअली 70% वही दे देता है जो हमने बनाया हो, क्योंकि ऑब्वियसली उसका भी इतना कोई होता नहीं है। हर बंदे को टाइम का भी होता है कि जब बना बनाया एक पेपर आया है तो उसमें लाजमी थोड़ी है कि पूरा ही चेंज करना है सारा कुछ, फिर फायदा नहीं है। यानी पूरा तो वैसे भी अलाउ नहीं होता चेंज करना, लेकिन बेसिकली वो क्वेश्चन वही होते हैं, तो वो ठीक है, उसको नजर आ रहा है कि वही हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं, और पिछले पास्ट पेपर्स 1-2 सालों से कुछ डिफरेंट भी हैं, तो और पिछले 10 साल से तकरीबन यही सवाल आ रहे हैं, तो वो कहता है ठीक है, ओके है। 7 क्वेश्चंस हैं जो आपने, जिसमें से 4 करने होते हैं, 25-25 मार्क्स का एक है, तो 25 ईच, 4 टोटल ये आपने अटेम्प्ट करने हैं 7 में से। और 7वें क्वेश्चन में भी 3 में से 2 पार्ट करने होते हैं, तो तकरीबन आपको एक्चुअली 7.5 क्वेश्चनों में से 7.5 में से 4 करने हैं। बस आपने ये ज़हन में रखना है, और अच्छी खासी होगी। बच्चे कुछ ना कुछ छोड़ छूट भी देते हैं, बीच में सिलेक्टिव कर लेते हैं, काम तो उससे भी बन ही जाता है। अब थ्योरी का मैंने बता दिया कि दोनों का तकरीबन हाफ कर लें आप, या हाफ से ज्यादा ही कर लें कि हमारा भेजा हुआ होगा। प्रैक्टिकल का टोटली हम बनाएंगे और चेक भी टोटली हम ही करेंगे। सर किस चैप्टर के साथ आएगा? आवाज नहीं आ रही बच्चों। सर किस चैप्टर का पेयर किस क्वेश्चन में किसके साथ आएगा? चैप्टर की पेयरिंग होती है? बच्चे पेयरिंग का कोई वो नहीं है कॉन्सेप्ट। पेयरिंग तो कहीं से भी चैप्टर में से कंप्लीट क्वेश्चन आएगा?
एक चैप्टर में हर से चैप्टर में यूजुअली एक कभी भी कंप्लीट नहीं आता, बहुत हार्डली होगा कि किसी चैप्टर में से कंप्लीट हो, वरना 15+10 ये दो अगर आपके बने हैं ए और बी पार्ट, 15 मार्क्स का आपको केमिकल बॉन्डिंग में से आ जाए, तो मैंने कभी नहीं देखा कि अगला 10 भी केमिकल बॉन्डिंग में से आया हो। सर वो पेयरिंग तो होती है chapter की। पेयरिंग तो होनी ही है, लेकिन पेयरिंग जो है वो मतलब स्पेसिफाइड नहीं है कि इस चैप्टर की इसी के साथ होनी है। यस सर। हाँ, मिक्सिंग होगी आपकी कि एक चैप्टर पूरे में से एक क्वेश्चन नहीं, हाँ ये हो सकता है कि एक चैप्टर में से दो पार्ट्स आ जाए, दो पार्ट्स आ जाएं लेकिन वो सेम क्वेश्चन में नहीं लगे होंगे, यस सर। तो यूं आपको टोटल अगर आपके लेट सपोज टोटल आपके 6 चैप्टर्स बनते हैं, तो यस उस सर 6 से अगर आप 5 कर लो तो आपका पेपर होने का कोई इम्कान है कि फिर हो जाएगा, मतलब बाकी आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि वो कहते हैं कि किस्मत बुरी हो तो ऊंट पे बैठा भी हो तो उसे कुत्ता काट सकता है, तो वो किस्मत जो है वो आप अपनी अपनी है। बाद बच्चों ने किए ही 2-3 चैप्टर, टोटल 3 चैप्टर किए होते हैं, वो तीनों की आपस में पेयरिंग हो जाए तो उनके 3 से भी 6 करने की जरूरत ही नहीं है, 3 में ही काम बन जाएगा। तो किस्मत है ना, ठीक है, किस्मत है, माँ बाप की दुआएं हैं और अपनी दुआएं हैं, जितनी कर लो कर लो। सर एग्जाम्स ये पंजाब तो यूनिवर्सिटी है के अंदर कि ही अभी होंगे या सिलेबस हमारा बहुत ज्यादा है और टाइम कम है, तो इस टाइम लिमिट में हो जाएगा कंप्लीट सारा सिलेबस? हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा, मैं जहां तक मेरा पोर्शन है वो तो अभी भी आपकी टोटल क्लासेस से पहले ही हो जाएगा इंशाल्लाह। सर एग्जाम्स पंजाब यूनिवर्सिटी में होंगे या फिर मतलब बाहर सेंटर बनेंगे हमारे? सेंटर बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी ही बनाती है, और पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर एग्जामिनेशन हॉल है एक, ये वादत रोड के पास, वो स्पेसिफाई किया हुआ है एरिया एग्जाम लेने के लिए, तो थ्योरी के एग्जाम तकरीबन वहां पर मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली वहीं होंगे, किसी और सेंटर में नहीं होते, पंजाब यूनिवर्सिटी का ही एक सेपरेट सेल है वहां होते हैं, वादत रोड यूनिवर्सिटी के करीब ही है, यानी उधर होंगे। सर हमारे फाइनल एग्जाम्स कब होने हैं? आई मीन कितने मंथ्स के बाद? पहले होते हैं आपके जुलाई में यूजुअली, और इस बार पता नहीं कि कब होते हैं, आपको पता है कंडीशंस कैसी हैं, तो लेकिन ये मोर देन इनफ होता है ये टाइम, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, तकरीबन आपके पास 5.5 मंथ्स हैं, और मेरा ख्याल है दे आर मोर देन इनफ, इतने में ठीक है, चॉइस भी आती है आपने कौन सा सारा करना होता है। सर हमने बीएससी के भी अभी पेपर देने हैं। देने हैं अभी यार, ये ज्यादती है वैसे। सर ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जाम दिए थे, वहाँ पे काफी इश्यूज आए थे, इस वजह से कुछ बच्चों के एरर आ गया था पेपर्स में। अच्छा, एरर की वजह से, वो मैं वही सोच रहा यस था कि सर। मैं तो प्रैक्टिकल भी बीएससी के लेके आया हूँ, तो वो फिर मतलब सर प्रैक्टिकल उन्होंने पहले ही ले लिए हैं, पेपर बाद में ले रहे हैं। तो जो वो दूसरा ऑनलाइन पेपर था वो भी बाद में हुआ है प्रैक्टिकल के पहले हुआ है? नो सर वो पहले हुए हैं। वो पहले हुए हैं, लेकिन तो जो ट्रेडिशनल practical वालों ले के रहे हैं और ऑनलाइन वालों के प्रैक्टिकल उन्होंने इकट्ठे लिए हैं। और थ्योरी जो लिख के दे रहे हैं उनका यानी बाद में ले रहे हैं एग्जाम, यही है? जी जी जी। अच्छा, तो मेरा ख्याल है ऑनलाइन तो ज्यादा आसान नहीं था ज्यादा बच्चों को तो वही होगा कि चल बहुत इधर उधर मुश्किल था, सर पेपर जो ब्लॉक भी हो जाता था, पेपर इंटरनेट इशू हो एरर आ जाता था। हमारा। अब वो तो ठीक है, लेकिन उसमें देख नहीं ना रहा होता कोई, ऐसे ही है ना, सवाए मेरा ख्याल अल्लाह के और कोई नहीं देख रहा होता। बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, कैमरा ऑन होता नो था सर और रिकॉर्डिंग भी हो वैसे रही होती थी, साथ में सर भी थे हमारे। परेशानी से इधर उधर देख लेते थे तो वो पेपर पीछे से बंद कर देते थे, जी आपके पास कोई है आपने जाके दिया था कि घर से बैठ के दिया था? घर में ही दिए थे, और वैसे वीडियो कॉल पे गूगल मीट पे दिए थे और वीडियो कॉलिंग में थे पेपर ना, तो वो फिर सारा भी नीचे मेरे दिखता होता ख्याल है कि था। बड़े अच्छे खासे फॉर्मूलाज लग जाते हैं
शायद नहीं, वो जो है ना पेपर में 2-3 बार जो है ना एनवायरनमेंट चेक करते थे कि आप दिखाएं आपके पास तो नहीं कोई है। चलो जितना यानी कोशिश कर सकते थे। बहुत सारे बच्चे खामोश बैठे होंगे कि आहो ठीक है तो सी स्ट्रिक्टनेस, लेकिन इतनी भी नहीं थी। जिन्होंने दाव लगा लिया होगा वो शायद ये भी सोच रहे होंगे। हमारे लिए तो बहुत ज्यादा थी। नहीं, लेकिन वो सारे बच्चे आपके नहीं ना, कुछ का कैलिबर बड़ा ऊंचा भी होता है, आपको पता है वो। तो अल्लाह माफ करे, उनको खुदा के अलावा कोई नहीं देख सकता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में जो था इक्वेशंस वगैरह लिखनी थी, तो मैंने अपने पास पेपर मतलब पूछ के रखा था कि शीट रख लें अगर हमने लिखना हो तो उन्होंने कहा था रख लें, लेकिन ड्यूरिंग पेपर जब हम लिखते थे ना तो वो फौरन कहते थे दिखाओ क्या लिख रहे हो। अच्छा, फिर तो चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट, देखो मैं भी जानता हूँ, मैंने भी पेपर तो लिए हुए हैं, हमारे यहाँ ये सेमेस्टर सिस्टम के पेपर चल रहे होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कहते हैं सर नेटवर्क इशू है। अब नेटवर्क इशू है तो हम क्या करें, व्हाट्सएप पे पेपर दे दें? बच्चे ऑब्वियसली क्लासेस अगर मिस होंगी तो वो बीच में मिस तो होती हैं, नुकसान तो कुछ होता ही है। तो लेकिन आप थोड़ा सा यानी उनसे बताएं, उनको डायरेक्टर साहब को अपनी प्रॉब्लम बताएं कि सर जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ऑब्वियसली तभी हमें तो अब ऑब्वियसली कहीं तो रहना है ना, हम कैसे आएंगे फिर अगर या क्लासेस मिस हो जाएंगी, हमारा प्रॉब्लम होगा। तो ये आप उनको समझाएंगी तो वो मेरा हाल अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन मैक्सिमम 1 वीक से ज्यादा आपको यानी एक क्लास से ज्यादा पर टीचर नुकसान 1 वीक से ज्यादा नहीं मेरा ख्याल होगा। विद इन 1 वीक वो अरेंज कर लेंगे। मेरा ये ख्याल है कि उनको वैसे ही 1 फेब तक अरेंज करके रखना चाहिए सारा कुछ, और 1 वीक में ही आपको इंशाल्लाह सबको मिल जाएंगे। आपने अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की हॉस्टल की? सर हमने पूछा है सर काफी टीचर सर सलमान से पूछा था, वो कह रहे थे कि अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन सर मैंने आज कॉल की थी डिपार्टमेंट में, तो वो कह रहे थे कि आपको 1 फरवरी से ही हॉस्टल की अलॉटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो विद इन 1 वीक बच्चे हो जाएगी ना, आप फिर चले जाना तो आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगी। उतने 1 या 2 दिन जो है वो मेरा ख्याल थोड़ा सा आपको शायद करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं अरेंज करना पड़ेगा। तो कुछ लोग अपने रिश्तेदारों या इस तरह के फ्रेंड्स की तरफ अगर हो सकता है तो नहीं सर, वो ये भी कहते हैं कि यूनिवर्सिटी वाले आपको रूम अलॉट कर देंगे रात गुजारने के लिए, फिर सुबह फिर आप अपना हॉस्टल अलॉटमेंट कर लिएगा। हाँ तो फिर तो ठीक है, वैसे ही प्रॉब्लम खत्म हो गई ना। हाँ ठीक हो गया फिर तो, और ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था, लास्ट टाइम कुछ बच्चों को प्रॉब्लम था, रेगुलर हो जाएंगे ना। लेकिन बहल अच्छी बात है। तो ठीक है बच्चों, बाकी फिर मैं आपको बेस्ट ऑफ लक ही कहूंगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास फिर जब पूरी स्ट्रेंथ हो जाएगी। सर यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है 1 फरवरी से? हाँ बच्चे अभी तक तो यही है, इंशाल्लाह हो जाएगी। हो जाए, कब तक नोटिफिकेशन होगा? नोटिफिकेशन अभी है 10 दिन, किसी टाइम भी मेरा ख्याल आ जाएगा, 4-5 दिन के अंदर उम्मीद है। तो सर ये क्लासेस हो रही हैं तो इसमें बाज का नेटवर्क का इश्यू होता है, तो अटेंडेंस ये लगाते हैं, तो इससे कोई इश्यू तो नहीं होगा? अटेंडेंस लगाते हैं? जी लगाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हो? जी सर। अटेंडेंस किस तरह मतलब लगाते हो आप? लगाते हो या CR या GR वो अटेंडेंस लगाते हैं ना, वो देखते हैं कि एंड तक क्लास में कौन है, फिर मुझे लगता है स्क्रीनशॉट लेते हैं तो फिर उनकी अटेंडेंस लगाते हैं। तो बाद का नेटवर्क इशू होता है, खुद क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है तो फिर एब्सेंट लगा देते हैं। तो कोई नहीं बहल, इसका 1-2-3 क्लासों से बच्चों फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने टोटल 75% अपनी रखनी है अटेंडेंस, 75% से कम नहीं होने देनी। ठीक है सर, ठीक। बाकी तो मेरी सर हम एज कैसे है ना, हम एज के आजाद कश्मीर से हैं, तो प्रैक्टिकल हो रहे हैं ना, तो अभी फिर मुझे लगता है क्लासेस मिस होंगी थोड़ी बहुत ना। पेपर अभी हुए हैं, हमारे पेपर खत्म हुए हैं, तो अब प्रैक्टिकल है 6, उसकी डेट अभी नहीं फाइनल हुई है, तो
उसके क्या होगा, छुट्टियां मिल ठीक है, जाएंगी? कोई बात नहीं बच्चे, 1-2 क्लासों से कम से कम मेरा नहीं है प्रॉब्लम। अगर आपकी कोई है तो आप मुझे बता देना, कोई मसला नहीं है मेरी तरफ। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलो ठीक है फिर बच्चों। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम हसनैन अली है, मैं गिलियत बल्तिस्तान से हूँ। जी जी बच्चे। ये तो सर मुझे ये जानना था कि यहाँ पे जो एमएससी है सर वो एनुअल है, तो सर ये पेपर कब होगा और कहीं कोई मिड टर्म पेपर कोई होगा सर इसमें? नहीं बच्चे, सिर्फ एक ही पेपर होगा आपका और वो जुलाई में होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर। जुलाई के पेपर तो ठीक है, तकरीबन 42 पार्टिसिपेंट्स पे हम ये क्लास एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब अगली दफा ज्यादा होंगे तो फिर हम इसको यानी आज जो डिस्कस किया है उसको ज़हन में रखना, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, और इसे क्लास ही समझना। आप जो पढ़ाना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से आपको बिल्कुल स्टार्ट करा देना रेगुलर। ठीक है भाई, और कोई क्वेश्चन तो नहीं? यस सर, कुछ नहीं सर, अल्लाह हाफिज। ओके, ताश खेल सर